सईद अंसारी हम दिल्ली विधानसभा में हैं, जहां पूरे देश की निगाहें इस वक्त लगी हैं। बहुत दिलचस्प आंकड़े हम आपको बताने वाले हैं हमसे कुछ ही देर बाद, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये कि उपराज्यपाल की सिफारिश विधानसभा को भंग करने की राष्ट्रपति ने मंजूर कर ली है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बहुत तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम सुबह से बदल रहे हैं। उपराज्यपाल की सिफारिश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और अब कैबिनेट को भेज दिया गया है प्रस्ताव, यानी कि अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा और उसके बाद होंगे चुनाव, यानी कि दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और कुछ ही देर बाद दोपहर में यह खबर आ जाएगी। उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट भेजी थी उस पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी भेज दी है। अमिताभ सिन्हा हमारे संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, बहुत तेजी से बदलता है यह घटनाक्रम और क्या लगता है आज ही यह तय हो जाएगा कि चुनाव कब, या हमें चुनाव आयोग की तरफ से थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा? अमिताभ, देखिए, अभी चुनाव कब होंगे इसका इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज तो साफ है कि चुनाव बहुत जल्दी 2 राज्यों के साथ नहीं होने वाले। लेकिन सबसे अहम बात है यूनियन कैबिनेट की बैठक सहित यूनियन कैबिनेट की बैठक है। इसमें राष्ट्रपति प्रस्ताव को मंजूर करके भेजा है, उसे कैबिनेट उसे मंजूरी दे देगी, उसके बाद इसे वापस भेजा जाएगा जब चुनाव आयोग तक पहुंचेगा। सबसे जल्दबाजी की वजह यह है कि कल उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, उसके पहले ये कैबिनेट को मंजूरी देनी थी कि विधानसभा भंग की जा रही है, तो जाहिर तौर पर उसके पहले की कार्रवाई ये चल रही है। 1 बजे कैबिनेट की बैठक है 7 रेसकोर्स रोड प्रधानमंत्री निवास पर, उसके बाद इसको मंजूरी मिलने के आसार हैं। बहुत धन्यवाद अमिताभ आपका। अमिताभ सिन्हा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो 1 बजे दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है, इस प्रस्ताव को वहां कैबिनेट में रखा जाएगा और उसके बाद इसे मंजूरी मिलने की संभावना वहां से है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये खाली विधानसभा क्यों? जी हाँ, इस वक्त ये विधानसभा खाली है, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, लेकिन आज जो मौजूदा विधानसभा है, जो जीत कर आए हैं, इस विधानसभा को भी भंग कर दिए जाने की पूरी संभावनाएं भंग कर दी जाएगी। लेकिन अप्रैल में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे देश भर में, उस लोकसभा के चुनावों के आंकड़ों में अगर हम हिसाब लगाएं तो क्या स्थिति थी दिल्ली विधानसभा की? उस हिसाब से दिल्ली विधानसभा में 60 विधायक बीजेपी के चुनकर आते थे, यानी कि एक बहुत बड़ी जीत यहां पर बीजेपी की 2014 के आंकड़ों के हिसाब से 60 सीटें बीजेपी के हक में है, बीजेपी के खाते में है। ये एक बहुत बड़ी यहां पर बीजेपी को खास है। ऐसी ये विधानसभा, दिल्ली विधानसभा की तस्वीर हो सकती है 2014 अप्रैल के जो आंकड़े थे उसमें। लेकिन ये देखिए, यहां पर आम आदमी पार्टी सिमट गई है सिर्फ 10 पर। 28 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी, लेकिन अप्रैल 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, अगर उसके हिसाब से देखें, उस हिसाब से जो वोट मिले थे आम आदमी पार्टी के खाते में, जो सीटें गई थी वो सिर्फ और सिर्फ 10 सीटें गई थी। दिल्ली में लोकसभा में एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिली थी, हालांकि दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रही थी। और ये सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो नतीजा आ सकता है वो कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ। अब 2013 विधानसभा में जो चुनाव हुए थे, जिसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, 36 का आंकड़ा कोई पार नहीं कर पाया था, बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी और बीजेपी के पास 32 सीटें थी। यहां यही बात थी कि बीजेपी के पास अगर 32 सीटें हैं, 36 का आंकड़ा बीजेपी पूरा नहीं कर पाई थी, तो यहां आम आदमी पार्टी 28 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दे दिया था और आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनावों के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है, यानी कि कांग्रेस का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। तो क्या आम आदमी पार्टी, जिसका जो सिमटती हुई लोकसभा चुनावों के हिसाब से दिख रही है सिर्फ 10 सीटों पर, यही स्थिति उभरेगी? बीजेपी बहुमत नहीं बल्कि पूर्ण बहुमत और एक बहुत बड़ी जीत, 60 सीटें 2014 अप्रैल में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके हिसाब से। लेकिन बहुत तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम सुबह से बदल रहे हैं। अब दिल्ली में चुनाव तय है, केंद्रीय कैबिनेट की 1 बजे बैठक हो रही है और उसमें पूरी इस बात की संभावना है कि विधानसभा को भंग करने की मंजूरी तुरंत वहां से मिल जाएगी। मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के नेता, इस वक्त भी ये कहते हैं कि बीजेपी डरी हुई है, खौफ में है और आम आदमी पार्टी जीत हासिल करने जा रही है दिल्ली में। सुनिए। ये मांग तो हम पिछले 8 महीने से कर रहे हैं कि एलजी साहब सेंट्रल गवर्नमेंट को, राष्ट्रपति महोदय को विधानसभा भंग करने की रिकमेंडेशन भेजें।
और अगर 8 महीने पहले हो गई होती तो ये शेर सिंह डागर स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो भारतीय जनता पार्टी ने चला रखा था कि 4 करोड़ विधायक खरीदो, 20 करोड़ विधायक खरीदो, पदों का लालच दो, तोड़ने का लालच दो, ये सब नहीं होता। बट एनीवे हो गया और अब उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही राष्ट्रपति महोदय की तरफ से निर्देश आ जाएगा कि दिल्ली की विधानसभा भंग करी जाए। हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दोनों की एक बात आपने यहाँ पर सुनी है। कांग्रेस को दिल्ली की जनता ने सत्ता से उखाड़ फेंका है और 2014 अप्रैल लोकसभा चुनावों के हिसाब से जो हमने बताया, कांग्रेस का सुपड़ा साफ दिल्ली में दिखाया गया है। फिलहाल हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता हैं। रविशपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रीमा पराशर जुड़ चुकी हैं। रीमा, दिल्ली में चुनाव अब तय हैं और क्या मोदी पर बीजेपी को बहुत ज्यादा भरोसा है और क्या जो मोदी लहर चल रही है उस टेस्ट में दिल्ली में मोदी का फायदा बीजेपी को मिल सकता है? क्या यह सोच है बीजेपी की, रीमा? हमारी आवाज हमारी संवाददाता तक नहीं पहुंच पाई। रविश, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। रविश, क्या ऐसी वजह है जो आज आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि बीजेपी डरी हुई है और हम पूर्ण बहुमत हासिल करेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। सत्ता कुर्सी सौंपने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। रविश, देखिए, आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली की सत्ता छोड़ी थी तो उसके बाद से लगातार बीजेपी पर टारगेट कर रही थी और यही कह रही थी कि महंगाई बढ़ाने के पीछे, दिल्ली में बिजली की कीमतों को बढ़ाने के लिए और खासतौर से जो बिजली की कटौती हो रही है उसके लिए बीजेपी पूरी तरीके से जिम्मेदार है। महंगाई को बीजेपी का ही बताते हुए आम आदमी पार्टी ने काफ़ी घेरने की कोशिश की, लेकिन अब धीरे धीरे ये तमाम चीज़ें नीचे आ रही हैं। बात करें बिजली की तो बिजली सप्लाई की बात करें तो दिल्ली में फिलहाल वो काफ़ी हद तक बहाल कर दी गई है और बेहतर स्थिति में है। महंगाई की बात करें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत नीचे आ चुकी हैं। तो आम आदमी पार्टी के सामने अब विकल्प कुछ और नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जानती है कि यदि दिल्ली में लोगों को अपने भरोसे में करना है फिर से एक बार, तो कहीं ना कहीं उसे दूसरी पार्टियों की जो खामियां हैं उसे सामने रखना ही पड़ेगा। लोग आम आदमी पार्टी से सवाल पूछते हैं कि आखिरकार आप दिल्ली की जनता के साथ ये धोखा करके क्यों गए? जब आपको उन्होंने पहली ही बार में इतनी अच्छी सीटें दी थी और आप मुख्यमंत्री बने थे अरविंद केजरीवाल, तो फिर आखिरकार दिल्ली को क्यों छोड़ा? उसके उसके पक्ष में तर्क दिया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हमारी स्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी कि उस वक्त क्योंकि हम बहुमत में नहीं थे, हमने समर्थन लेकर के सरकार बनाई थी, कड़े फैसले हम लेने की कोशिश करते थे तो हमारी टांग खींच ली जाती थी। अब लेकिन जब दोबारा चुनाव में उतरेंगे आम आदमी पार्टी के लोग, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि आखिरकार वो बीजेपी को नीचे कैसे दिखाए, बीजेपी की कमियों को जनता के सामने कैसे रखें। तो उनके सामने फिलहाल अब विकल्प के तौर पे यही है कि पिछले 8 महीने से हम लगातार चुनाव की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी पीछे हटती जा रही थी और इसके लिए आम आदमी पार्टी ने कई बार आरोप भी लगाया कि हमारे विधायकों की खरीद फरीद हो रही है, लेकिन उसके पक्ष में वो कोई साक्ष्य नहीं दे पाए, कोई प्रमाण नहीं दे पाए। तो आखिरकार अब वो बीजेपी के सामने इस बात को लेकर के और दिल्ली की जनता के सामने इस बात को लेकर के उतरेंगे कि हम पिछले कई महीनों से मांग कर रहे थे, आखिरकार वही हुआ जो आम आदमी पार्टी मांग कर रही थी, यानी विधानसभा भंग की जाए, चुनाव कराए जाए। तो अब जब बीजेपी अपनी तरफ से नहले पे दहला। रवीश से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया है। रीमा पराशर हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। रीमा, जिस तरह से देश में मोदी लहर चल रही है, दिल्ली के चुनाव नरेंद्र मोदी के सहारे, कितनी उम्मीद बीजेपी को कि वो इस नैया को पार कर लेगी? रीमा, देखिए सही, महाराष्ट्र और हरियाणा का जब चुनाव हुआ उससे पहले पार्टी का एक धड़ा ये मानने लगा था कि दिल्ली में एक बार फिर से सरकार बनाई जाए, क्योंकि नंबर गेम का जो मामला था उसमें बीजेपी को पूरी तरह से विश्वास था कि उसके पास नंबर आ जाएंगे और जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनके सहारे वो सरकार बना लेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पार्टी के अध्यक्ष की बात करें और नरेंद्र मोदी की बात करें, प्रधानमंत्री की, तो दोनों ही लगातार ये मान रहे थे कि इस तरह से इस वक्त जो बीजेपी की लहर, जो पार्टी का मानना है कि चल रही है, मोदी की लहर चल रही है, उस पर नुकसान होगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में यही आएगा कि जोड़ तोड़ करके बीजेपी ने सरकार बनाई है और यही वजह रही कि लगातार बीजेपी में दो धड़े रहे और ये मामला टलता रहा। और अब जबकि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को अच्छा प्रदर्शन दिखाई दिया है, तो कहीं ना कहीं पार्टी ने ये पूरी तरह से फैसला ले लिया था कि दिल्ली में वो जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाएगी, बल्कि चुनाव में जाना ही पार्टी के लिए अच्छा विकल्प है। और इस वक्त चुनौती जो आम आदमी पार्टी को देने की बीजेपी की तैयारी है, उसी को लेकर आज शाम को पंडित पंत मार्ग में जो बीजेपी का दफ्तर है वहां पर बैठक भी होने वाली है।
रीवा, हम आपसे और बात करेंगे, बने रहिए हमारे पास। हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ बने रहेंगे, हम कुछ ही देर में हाजिर होते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये ज़रूर बता दें कि अगर लोकसभा चुनावों की तरह दिल्ली में वोट पड़े तो बीजेपी को उस हिसाब से 60 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं। आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान, सिर्फ 10 सीटें, और कांग्रेस का सूपड़ा साफ, यानी कि पिछली बार जो उन्हें 8 सीटें मिली थी उसमें से एक भी सीट कांग्रेस को नहीं। बेहद दिलचस्प होने वाले हैं दिल्ली के चुनाव। 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें प्रस्ताव विधानसभा को भंग करने का रख दिया गया है, जिसे मंजूरी मिलने की संभावना। देखते रहिए। खबर इस वक्त यही है कि दिल्ली में चुनाव होंगे, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में चुनाव कब होंगे। चुनाव आयोग के पास 2 विकल्प हैं, और वो 2 विकल्प ये कि जम्मू कश्मीर और झारखंड में जो 5 चरणों में चुनाव होने हैं और आखिरी चरण 20 दिसंबर को होना है, तो 20 दिसंबर को चुनाव करवा दिए जाएं आखिरी चरण के साथ। या दूसरा विकल्प ये है कि जनवरी फरवरी में विधानसभा के चुनाव दिल्ली में करवाए जाएं, क्योंकि फरवरी में विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, राष्ट्रपति शासन जो लगा है उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। संजय, 2 विकल्पों में से क्या लगता है, किसकी संभावना ज्यादा? फिलहाल तो ये तो बिल्कुल साफ हो गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर के ताज़ा रुख से कि अब दिल्ली में जो चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन था 3 सीटों पे उपचुनाव का, वो नलवाइड हो गया है। दूसरा अब ये कि असेंबली इलेक्शन कब होंगे, चुनाव कब होंगे, इसमें इसकी संभावना बहुत कम नज़र आती है। इलेक्शन कमीशन के आला अधिकारियों से हमने बात की, उनका ये कहना था कि बहुत कम संभावना इसकी नज़र आती है कि जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनाव के साथ ये चुनाव हो पाएंगे, क्योंकि फ्रेश नोटिफिकेशन जारी करना, उसका 45 दिन का टाइम कम से कम वो देना, उसमें थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हैं। लिहाजा फरवरी तक इंतजार होगा, और केंद्र सरकार भी ये चाहती है, बीजेपी भी चाहती है कि फरवरी तक इंतजार किया जाए, तब तक जम्मू कश्मीर और झारखंड के रिजल्ट भी आ जाएंगे और उसके बाद वो खुलकर खेल सकेगी। बीजेपी कांग्रेस जहां चुनावी तैयारियों में चुनौतियों से निपटने को अभी दिमाग लगा रही हैं कि कैसे इनसे निपटा जाए, क्या रणनीति बनाई जाए, वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने पत्ते भी खोल दिए हैं और ये भी बता दिया, यानी पूरे मंसूबे बना लिए हैं कि दिल्ली पर किस तरह से फिर से दोबारा कब्जा किया जाए, किस तरह से यहाँ पर अपनी सरकार बनाई जाए। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अभी तक इसमें है कि आगे रणनीति क्या हो, किसी चेहरा किसी आगे बनाया जाए, क्या किया जाए। कांग्रेस है, कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, बाकी तो ये तमाम। तो अब ये तय हो चुका है कि दिल्ली में चुनाव होंगे। 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट में जो प्रस्ताव रखा जाएगा उस पर भी मंजूरी मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही है। लेकिन अब यह कि चुनाव कब होंगे, संभावना जो ज्यादा है वो जनवरी फरवरी में दिल्ली में चुनाव की संभावना। हालांकि आखिरी घोषणा जो करनी है वो चुनाव आयोग को करनी है। बने रहिए हमारे साथ, हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर।